अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई चैप्टर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमने साइन बताना है। साइन 180 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो चार क्वाड्रेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। एक्स और वाई एक्सिस मैंने आपको ड्रॉ किया हूं। ये बात आपको, अगर ये आपको बात समझ आ गई तो ये साइंस और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको समझना होगा। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। उसके बाद जब हम इधर आए तो यहां पर एंगल बनता है 90 डिग्री, जिसको हम रेडियन में π/2 कहते हैं। उसके बाद 90 के बाद जब आप इधर आएंगे तो ये बनता है 180 डिग्री, जो कि रेडियन में पाई के बराबर है। 180 के बाद इधर जो एंगल बनता है वो होता है 270 डिग्री, जो कि 3π/2 के बराबर होता है रेडियन के। ये अब यहां पर आप रूल समझ लें। ASTC रूल का मैं उसको नाम देता हूं। ALC फर्स्ट क्वाड्रेंट, या 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं हमारे पास। ऑल पॉजिटिव का मतलब हम A लिख देते हैं। A का मतलब ऑल पॉजिटिव होंगे हमारे पास। सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको मैंने ASTC रूल का नाम दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन एस पॉजिटिव होता है। बाकी यहां पर जो है कॉस, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट वो सारे नेगेटिव होंगे। नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आए ASTC रूल का मतलब यहां पर जो थर्ड क्वाड्रेंट में वो टेन हमेशा पॉजिटिव होगा और बाकी जो एंगल्स हैं वो नेगेटिव होंगे। और लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होगा, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी जो है वो नेगेटिव होगा। इसके हिसाब से हम यहां पर ये साइन लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चले तो साइन 180 की बात करें तो 180 देखें कहां पर लाई कर रहा है, यहां पर लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप बात करें तो साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि यहां पर क्या है, साइन पॉजिटिव है। साइन 180 क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट cos 190 की बात करें तो 180 के बाद यहां पर 190 एंगल बनेगा। यहां पर क्या है, tan पॉजिटिव है, cos क्या है वो नेगेटिव है। तो आंसर सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास tan 115 115 कहां पर लाई करेगा, 90 और 180 ऑलमोस्ट इस जगह पर ये एंगल बन रहा है। तो यहां पर देखिए साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास यहां पर tan है, तो यहां पर क्या होगा, tan 115 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। सेम अगर आप आगे ले देखें तो सीकेंट 245। अब सीकेंट क्या होता है ये आप समझ लें। साइन का जो उल्ट होता है वो होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, और कॉस का जो उल्ट होता है वो होता है सीकेंट थीटा। टेन का जो उल्ट होता है वो होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो सिर्फ देखें यहां से आप यूं याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि S को आपने C में कन्वर्ट कर देना है और C को आपने S में कन्वर्ट कर देना, तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो सीकेंट 245, इसका मतलब हमने कॉस को ढूंढना है, ये कहां पर है, सीकेंट 245 डिग्री। 245 एंगल किधर बन रहा है, देखिए 270 है, इससे कम है, तो मसलन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहां पर तो tan पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सीकेंट की बात हो तो सीकेंट यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट 5 पार्ट देखें तो cot 80, cot क्या है, tan का ऑपोजिट है, और 80 डिग्री देखें cot 80 क्या है, 90 से देखें कम, ऑलमोस्ट ये इधर बना है। यहां पर क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो यहां पर भी क्या, cot भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपल इसका जो आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा पॉजिटिव। पार्ट नंबर 6
cos 297 एंगल कहां बनेगा, 270 से ग्रेटर है तो ऑलमोस्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो कोसेकेंट क्या है, साइन का उल्टा है, कोसेकेंट थीटा। तो देखिए साइन तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये साइन आपके पास यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करनी है कि साइन -310 जो है वो क्या उसका आंसर होगा। तो इसके लिए दो फार्मूलाज हैं वो जहन में रखने हैं कि जब भी साइन माइनस थीटा आएगा, माइनस एंगल आएगा, तो वो साइन जो है वो, ये जो माइनस है वो साइन से बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कर देगा। जबकि दूसरा देखिए कॉस, कॉस जो है वो साइन के उल्टा है आपके पास। ये क्या होगा, कॉस जो है इस माइनस को पॉजिटिव कर देता है, कॉस थीटा बना देता है। और tan की अगर बात करें तो tan भी क्या करता है, इस माइनस को क्या करेगा, बाहर ले आएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। इसी तरह सिर्फ जो आपके पास है साइन, वो क्या करेगा, कॉस जो है वो माइनस को पॉजिटिव कर देगा। तो ये माइनस, अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप इसी तरह देखें, सो साइन -310, तो ये जो माइनस है ये क्या करेगा, सिंपल बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 310 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह कॉस की अगर बात करें तो मैंने कॉस का बताया, कॉस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, कॉस 750 हो जाएगा। tan क्या है, tan में से भी माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, tan 180 डिग्री हो जाएगा। और इधर कॉट है, कॉट भी क्या करेगा, माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 173 डिग्री। बाकी पार्ट्स आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आप खुद ट्राई करें, और बहुत इजी, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। ये जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, इसके अंदर आपने बताना है कि जो टर्मिनल आर्म है, जो एंगल है, वो कहां पर लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 1 देखिए, साइन थीटा लेस देन 0। साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब क्या है, साइन क्या है, नेगेटिव है, और कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, कॉस पॉजिटिव है। तो सिंपल जहां पर कॉस पॉजिटिव है उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होता है। तो सिंपल जो हमारे पास थीटा है, थीटा, सिंपल जो हमारे पास थीटा है, थीटा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पार्ट नंबर 2, cos थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब cos पॉजिटिव है और कोसेकेंट जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब साइन का जो उल्टा है वो भी पॉजिटिव है और cos भी पॉजिटिव, का मतलब दोनों चीजें पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सिंपल क्या है, ये हमारे पास जो आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सो थीटा, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पार्ट नंबर 3 देखिए, tan थीटा लेस देन 0, मतलब tan नेगेटिव है एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, जहां पर cos पॉजिटिव होगा उधर ही हमारा टर्मिनल आर्म जो है वो लाई करेगा। तो cos पॉजिटिव हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि थीटा लाई कर रहा है, थीटा लाई इन, थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पार्ट नंबर 4, सीकेंट थीटा इज लेस देन 0। सीकेंट थीटा किसका, कॉस का उल्टा। इसका मतलब क्या है कि कॉस नेगेटिव है और साइन, साइन भी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, ये क्वाड्रेंट में निकल गया, और साइन भी नेगेटिव है, ये क्वाड्रेंट में निकल गया। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट बच जाता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसका आंसर क्या होगा कि एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, सिंपल। नेक्स्ट, कॉट
थीटा ग्रेटर देन 0, मसलन tan का जो उल्ट होता है आपके पास रेसिप्रोकल होता है, वो क्या है, पॉजिटिव है, और साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब जहां पर tan पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सिंपल। थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट cos थीटा लेस देन 0, cos थीटा लेस देन मतलब cos नेगेटिव है, एंड tan थीटा इज लेस देन 0 मतलब tan भी नेगेटिव है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट भी चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट भी चला गया, यहां पर देखें तो यहां पर ऑल पॉजिटिव है तो ये भी चला गया। नेक्स्ट हमारे पास साइन क्या है, वहां पर पॉजिटिव है, तो यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास आ जाएगा। तो थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। The next question number 4, find the remaining trigonometric functions where sin पहला पार्ट है sin theta is equal to 12 by 13 and terminal arm of the angle in quadrant 1, quadrant 1 के अंदर क्या है, जो आखिरी टर्मिनल आर्म है वो लाई कर रहा है। देखिए सवाल शुरू करने से पहले कुछ मेन जो आपको चीजें हैं वो मैं समझाना चाहूंगा, अगर वो आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए हमारे पास लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास। ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ASTC रूल का हमने नाम दिया था। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। एंड देन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, जिसमें क्या होता है, tan जो है, AST tan थीटा जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगा, और अदर जो क्वांटिटीज हैं वो क्या होगी, नेगेटिव होंगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ASTC रूल, जिसमें क्या आता है, C आपके पास, C फॉर cos जो है, cos थीटा वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब यहां पर हमने टर्मिनल आर्म sin थीटा उसने हमें गिवन दिया हुआ है, ये हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है आपके पास, ये एंगल क्या हो गया, दिस इज एंगल 90। इसके सामने जो आपके पास साइड होती है, जो बड़ी वाली साइड होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपो जिसको आप कहते हैं, इसको हम कह देते हैं दिस इज R। ये क्या है, इस साइड को नाम हमने दे दिया R, और ये जो साथ वाली है 90 एंगल के साथ वाली जो आपके पास लाइन होती है राइट ट्रायंगल में, वो आपके पास परपेंडिकुलर कहलाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, इसको हम नाम देते हैं दिस इज Y। समझाने के लिए कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने यहां पर Y कह दिया। नेक्स्ट जो उसके साथ ये जो एंगल हमारे पास है, इनके साथ जो साइड होती है उसको बेस कहा जाता है, तो बेस को हम यहां पर क्या, यहां पर ये बेस है, बेस को हम नाम देते हैं दिस इज X। ठीक हो गया। अब कुछ फार्मूलाज हैं आपके पास, वो मैं आप यहां पे आपको समझा देता हूं इजीली। आपके पास अगर आपको फार्मूला आता होगा तो सिंपल आप क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। परपेंडिकुलर अब यहां के क्या है हमारे पास, हमने कहा हुआ है y, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास यहां पर r। ठीक हो गया। इसी तरह साइन का मैंने आपको उल्ट बताया था, s है वो c में चला जाएगा, कोसेकंड थीटा, तो कोसेकंड थीटा सेम क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स हो जाएगा, y ओवर r है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओवर y आ जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा। सिंपल सिंपल। ठीक होगा। ये साइन थीटा हमारे पास होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। ये बेस है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास, हमने x कहा हुआ है, x ओवर
आर आ जाएगा। ठीक हो गया। और कोसिकेंट का जो उल्टा होता है, रिवर्स रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है? सीकेंट थीटा। एस में आप चेंज चला जाएगा, सीकेंट थीटा। तो वो आपके पास हो जाएगा हाइपो ओवर बेस, हाइपो ओवर बेस जाएगा तो हाइपो आपके पास क्या है? आर है, और बेस आपके पास क्या है? एक्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट टू टर्म्स रह गए दोस्त, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए। पहला है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? आप उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बहुत इजी आपके पास फार्मूलाज होते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। परपेंडिकुलर आपके पास यहां पर हमने y का हुआ है, तो ये फार्मूला बन जाएगा y ओवर x। और tan का जो रेसिप्रोकल उल्टा होता है वो क्या होता है? cot थीटा होता है, cot थीटा। तो cot थीटा का क्या फार्मूला बन जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास x, ये रिवर्सिबल हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा x ओवर y। तो ये फार्मूलाज हैं, ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, इसी से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके पास फार्मूलाज लिख दिए हैं, साइन थीटा का, कॉस, कोसेकेंट, ये चार जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनका हमने फार्मूला मैंने आपको लिख दिया ताकि आसानी हमारी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में। अब देखिए गिवन आपके पास साइन थीटा है जो कि 12 ओवर 13 लिखा हुआ है, तो साइन थीटा देखिए फार्मूला हमारे पास y ओवर r है। तो हम डायग्राम पहले ड्रा कर लेते हैं। राइट ट्रायंगल अगर हम ड्रा करें तो ये आपके पास एंगल 90। तो अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास साइन थीटा का क्या फार्मूला है? दिस इज y ओवर r। तो y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, y कितना आ रहा है? y आपके पास 12, और r की वैल्यू भी मौजूद है, दिस इज 13। हमारे पास x अभी हमने निकालना है, तो x निकालने के लिए हम सिंपल यहां पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहां पर फार्मूला हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो सिंपल यहां से देखें x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, ये y स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। r की वैल्यू मौजूद है, r की वैल्यू आपके पास 13 का स्क्वायर माइनस दिस इज 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर की वैल्यू होती है 169 माइनस 12 की होती है 144। जब इसको माइनस करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों पर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव 5। अब यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू हमने आया पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है? तो ये हमें कहां से पता चलेगा? इधर इस वैल्यू से पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन द फर्स्ट साइकिल है। तो हमें तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारी वैल्यू सारे फंक्शंस क्या पॉजिटिव होते हैं। यहां पर हम x की वैल्यू लेंगे, दैट इज पॉजिटिव 5 वैल्यू आपके पास आ गई। देखिए अब आपके पास तीनों क्वांटिटीज की वैल्यूज आ गई, तो सिंपल इस फार्मूलाज के अंदर पुट करते जाएं और वैल्यू आपके पास आती जाएगी। तो शुरू करते हैं। आपके पास साइन थीटा यहां तक आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास x की 5। तो कोसेकेंट थीटा का क्या फार्मूला है? दैट इज r ओवर y। सिंपल इसको आपने उल्टा देना है, तो ये 13 ओवर 12। तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट cos थीटा का फार्मूला देखें। cos थीटा का फार्मूला है x ओवर r। x की वैल्यू हमने डिफाइन की 5, r की वैल्यू गिवन है, दैट इज 13। इसी तरह cos का उल्ट क्या है? सेकंड थीटा। सेकंड थीटा का क्या फार्मूला है? r ओवर x। इसी को उल्टा देंगे, ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाय 5। द लास्ट क्वांटिटी दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या है आपके पास? दिस इज y ओवर x। तो y आपके पास 12 और x की वैल्यू हमने भी नीचे निकाली थी, दैट इज 5। देन और tan थीटा का उल्ट क्या है आपके पास? cot ऑफ थीटा।
कॉट ऑफ थीटा का फार्मूला है x ओवर y, इसी को आपने उल्टा देना है, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 12। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ गया होगा। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। cos theta is equal to 9/41 and the terminal arm of the angle in the quadrant fourth। अब क्या बात हुई है कि जो हमारे पास एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो हम ड्रा कर लेते हैं कैसे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब ट्राइंगल हमारी बनेगी, राइट ट्राइंगल। तो ये कुछ इस तरह ड्रॉ होगी। ये आपके पास क्या आ रही है, एंगल 90 हो जाएगा। दिस इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हमने किससे शो किया था, आर से। दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ये आपके पास वैल्यूज हैं। cos थीटा, देखिए cos थीटा का फार्मूला हमने सामने लिखा हुआ है। cos थीटा का क्या फार्मूला है, x ओवर r, x ओवर r। हमें वैल्यूज मौजूद हैं, x की वैल्यू 9 आ रही है, r की वैल्यू 41 आ रही है। तो इधर हम पुट कर देते हैं कि r कितनी आ गई है 41, x की वैल्यू आपके पास गिवन है 9। अब हमारे पास यहां पर नॉन गिवन जो है वो y है, y हमने फाइंड करना है। तो सिंपल वही फार्मूले हम लगाएंगे पाइथागोरस फार्मूले से। क्या फार्मूला होता है पाइथागोरस फार्मूला, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। y की हमने वैल्यू निकाली तो x के इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास 41, 41 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या आपके पास 9। तो 41 का स्क्वायर आप लेंगे तो वो बनता है 1681 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 89, सॉरी 81। तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1600। y स्क्वायर, हमें तो y की वैल्यू चाहिए तो हम यहां पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 40। अब यहां पर हमने ज़हन लगाना होता है कि अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, आया कि यहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो सिंपल आप देखिए कैसे हम नेगेटिव यहां पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। देख लें, ये जो y है देखिए नेगेटिव y एक्सिस पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, y क्या हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमने y फाइंड आउट कर लिया, y की वैल्यू क्या निकली, दिस इज -40। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई है, -40। तो यहां से इजीली बाकी क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं। तो कैसे, सिंपल है। देखिए cos थीटा की हमारे पास मौजूद है, cos थीटा के रेसिप्रोकल कौन सी वैल्यू होती है, सीकन थीटा। तो सीकन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सीकन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, r ओवर x। r आपके पास 41 ओवर 9, सिंपल आप इसको उल्टा देंगे। फिर आप आ जाए साइन थीटा की तरफ। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला है, साइन थीटा का फार्मूला गिवन है y ओवर r। y की वैल्यू है आपके पास -40 और r की वैल्यू आपके पास क्या है 41। नेक्स्ट इसी के उल्टा कर जाएंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट थीटा तो वो हो जाएगा r ओवर y, दिस इज 41 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास, लास्ट टू क्वांटिटीज है tan थीटा। tan थीटा का क्या फार्मूला है, tan थीटा का फार्मूला है y ओवर x। y की वैल्यू मौजूद है, y कितनी है आपके पास -40 है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 9 है। लास्ट वन देख लें, cot थीटा। cot थीटा क्या इसके रिवर्स होता है आपके पास, तो cot थीटा इज इक्वल टू x ओवर y फार्मूला होता है। सिंपल x की वैल्यू क्या है 9 है और y की वैल्यू आपके पास है -40। तो इजीली आप इन फार्मूलाज के जरिए ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं, 3 जो है वो आपकी असाइनमेंट आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बन रहा है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे होगी डायग्राम हमारे पास। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ हो गए। वो कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी क्या दी है,
डायग्राम आपके पास पढ़िए। तो ये इस तरह कुछ ड्रॉ हो जाएगी आपके पास राइट ट्रायंगल। सही है। अब देखें यहां पर ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है डिस्टेंस, और दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने क्या क्या हुआ था y एंड दिस इज x। अब tan थीटा मौजूद है। tan थीटा का फार्मूला क्या है? tan थीटा का फार्मूला है y ओवर x। तो हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है -3 मौजूद है। तो सिंपल पुट कर दें, x की वैल्यू हमारे पास -3 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है? y की वैल्यू आपके पास है 1। r आपने क्या करना है? r हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल वही पाइथागोरस फार्मूले से हम फाइंड आउट करें। पाइथागोरस फार्मूला क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है -3 का स्क्वायर प्लस y। y क्या है 1 का स्क्वायर। तो यहां पर हमेशा आप याद रखें, जब माइनस की वैल्यू का इवन में पावर हो, यहां पर इवन क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर इवन है, तो ये जो नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, दिस इज प्लस 1। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 10। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 10। अब यहां पर आप क्वेश्चन अराइज होता है, क्या है कि यहां पर आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। देखिए r है, r क्या है आपके पास एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में लिया जाता है, नेगेटिव डिस्टेंस तो नहीं हो सकता ना। तो ये क्या होगा हमेशा वैल्यू आप क्या लेंगे इसमें पॉजिटिव लेंगे। तो r की वैल्यू हमारे पास निकल आई, दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट 10। तो सिंपल इसके अंदर पुट कर दें, ये वैल्यू आपके पास आ गई। आप देखें, आप वही काम हमने स्टार्ट कर देना, सिंपल फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करते जाने और आप आंसर निकालते जाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए tan थीटा तो मौजूद है हमारे पास -1/3, तो tan थीटा को इनवर्स क्या होता है cot थीटा, दैट इज x/y। तो cot थीटा क्या आएगा, इसको आप इनवर्स कर दें, दिस इज x/y। x क्या है आपके पास, दिस इज -3 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 से जितना भी डिवाइड हो तो वैल्यू वही -3 आ जाएगी। नेक्स्ट चले sin थीटा की तरफ आ जाते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू y ओवर r। y की वैल्यू क्या है 1 है, r की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 10। इसका उल्ट क्या होगा cos थीटा, इसको आप क्या करेंगे इस वैल्यूज को सिंपल उल्टा दें, तो स्क्वायर रूट 10 ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1 में 1 से जो चीज डिवाइड होती है वही आ जाती है। नेक्स्ट लास्ट टू क्वांटिटीज cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला होता है आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r। x की वैल्यू मौजूद है, x की वैल्यू है दिस इज -3 और r की वैल्यू मौजूद है दिस इज स्क्वायर रूट 10। अब इसकी इनवर्स cos किस में होता है, इनवर्स का secant थीटा होता है। तो secant थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस इंटू 3। तो सिंपल देखें आपने क्या किया है, चारों क्वांटिटीज आपने फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू -1 बाय स्क्वायर रूट 2। पहली बात तो यहां से समझ आई कि sin थीटा आपने क्या करना है नेगेटिव देखना है, कहां पे किस क्वाड्रेंट पे होता है। अगली बात देखें, द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट थर्ड। वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। तो आपको मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूं। देखिए ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैंने आपको रूल बताया, दिस इज ASTC रूल, ASTC रूल। इधर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। अब देखिए साइन जो नेगेटिव है वो 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो उसने कहा है कि जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में बात जा रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। देखें दिस इज एंगल 90, ये क्या होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज, दिस इज r, ये r है, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज y, और ये आपके पास क्या है बेस x। देखें साइन थीटा का फार्मूला मौजूद है, साइन थीटा क्या है y ओवर r। साइन थीटा
इज इक्वल टू वाई ओवर आर। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है। y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 1 है। और r की वैल्यू यहां पर देखें क्या आ रही है, माइनस स्क्वायर रूट 2। r की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस स्क्वायर रूट 2। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल इस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व आउट किया है, इसी तरह यहां पर भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। वो क्या कहता था, पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाई स्क्वायर जमा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, आर की वैल्यू आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई की क्या वैल्यू है, वाई की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट से कट गया और इसका स्क्वायर होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आंसर आपके पास आ गया 1। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव 1। अब यहां पर वही सवाल अराइज होता है कि आया यहां पर x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा किया है, तो यहां पर देखिए x की वैल्यूज क्या होंगी, यहां पर पॉजिटिव है। x किस डायरेक्शन में, यहां पर पॉजिटिव x एक्सिस इधर होता है, नेगेटिव x एक्सिस इधर होता है। तो ये जो हमारे पास आर्म टर्मिनल आर्म लाई कर रहा है वो पॉजिटिव x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 1। देखिए हमने x की वैल्यू फाउंड आउट कर ली है, इसके अंदर लिख दें x इज इक्वल टू 1। तो आप सिंपल वही हम काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। देखिए r की वैल्यू मौजूद है हमारे पास, y की मौजूद है, x की मौजूद है, ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए वो हम फाइंड आउट करते हैं, सिंपल। देखिए साइन का उल्ट क्या है, साइन का उल्ट होता है आपके पास कोसेकंड थीटा। कोसेकंड थीटा लेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 1, ये वैल्यू आ जाएगी। देन cos थीटा ले लें तो cos थीटा का फार्मूला है दिस इज x ओवर r। x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या है, दिस इज माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब cos का उल्टा आप ले लेंगे और cos का उल्ट क्या होता है, दिस इज secant थीटा ले लें तो ये क्या हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट अगर चलें, नेक्स्ट tan थीटा है। tan थीटा का क्या फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। देखें y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यही रहेगी आपके पास 1, x की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट लास्ट क्वांटिटी हमारे पास दैट इज cot थीटा। cot थीटा आपके पास इसका उल्टा आ जाएगा तो 1 into 1, सिंपल आंसर भी आपके पास जो है आंसर आ जाएगा वो भी 1 आ जाएगा। तो सिंपल आप देखें सॉल्व आउट कर सकते हैं इजीली। चलें क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, cot थीटा की वैल्यू उसने दे दी गिवन 15/8 है, एंड द टर्मिनल एंगल ऑफ द आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब ये बात समझने वाली है, वो कह रहा है कि क्वाड्रेंट 1 के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो लाई किस में करेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड कोसेकंड थीटा। सिंपल आपने ये दो वैल्यूज को फाइंड करके देनी है। देखिए क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, ठीक है। मैंने आपको बताया ASTC रूल। देखिए cot थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इट्स मीन कि वो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसने कहा कि पहले क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो कैसे डायग्राम ड्रॉ होगी वो देख लेते हैं। सिंपल आप डायग्राम ड्रॉ कर लें, ये आपके पास कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। देखें ये आपके पास दिस इज r, दिस इज y एंड दिस इज x। वैल्यूज देख लेते हैं। देखें cot थीटा गिवन है, cot थीटा
इज इक्वल टू 15/8 और इसका फार्मूला देखें दैट इज x/y। x की वैल्यू मौजूद है x यहां पर 15, लेकिन 15 पॉजिटिव का 15 नहीं है, यहां पर नेगेटिव आएगा। देखिए नेगेटिव x एक्सिस की बात हो रही है तो यहां पर नेगेटिव आएगा। देन y की वैल्यू भी मौजूद है, वो भी 8 है, लेकिन यहां पर भी देखिए ये जो एंगल लाई कर रहा है किसमें, नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस बन रहा है तो ये भी वैल्यू नेगेटिव 8 में आ जाएगी। हमारे पास r हमने फाइंड आउट करना है तो किससे, पाइथागोरस फार्मूले से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, x की वैल्यू आपके पास दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है 8, दिस इज माइनस 8 का स्क्वायर। तो 15 का अगर आप स्क्वायर लें तो आपके पास वैल्यू आती है दैट इज 225 जमा 64, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 289 आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें तो आर की चाहिए तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव 17। अब यहां पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, देखिए आर है, आर क्या है, यहां पर हाइपोटेन्यूज है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव आता है। डिस्टेंस नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना कोई फासला आपने कवर करना है तो हमेशा जमा में होगा, नेगेटिव में तो नहीं होगा। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज पॉजिटिव 17। तो ये 17 इधर हम पुट कर देते हैं तो सिंपल देखें आपके पास वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, x की मौजूद है, y की मौजूद है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, अब ये उसने कहा ये वैल्यूज आप फाइंड आउट करके दें तो हम फाइंड आउट कर देते हैं। उसने कहा था cos थीटा की वैल्यू फाइंड करके दो, तो cos थीटा इज इक्वल टू, उसका फार्मूला है x ओवर r। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -15 और r की वैल्यू कितनी है 17। मैं लास्ट में कहा था कोसिकन थीटा की आपने बतानी है, कोसिकन थीटा। कोसिकन थीटा का फार्मूला वो रहा r ओवर y। तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 17 और देखें y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -8। तो सिंपल देखें हमने फाइंड आउट कर ली है, दो वैल्यूज उसने कहा था फाइंड करके दे, वो हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिकॉर्ड पेपर में आया होता है तो ये आपने गौर से समझना है। इफ कोसिकन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2m। देखिए वेरी उसने आपको वैल्यू गिवन दे दी है, कोसिकन थीटा दे दी है, मतलब कोसिकन थीटा दे दी तो आप sin थीटा इजीली निकाल सकते हैं, उसको ऑपोजिट कर देंगे। अब कंडीशन क्या है कि m ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये जो m है इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब देखो ये एंगल दिया हुआ, यहां से हमने समझना है कि ये जो टर्मिनल आर्म है ये कहां पर लाई कर रहा है, दैट इज 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। इसका मतलब क्या है कि ये 90 एंगल से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपने क्या करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करते होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, देखिए ये एंगल जब 0 होता है यहां पर क्या होता है π/2 होता है, राइट। इसका मतलब क्या है, एंगल इसके अंदर लाई कर रहा है, तो एंगल क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, सिंपल। तो इधर हम ड्रॉ करेंगे, वैल्यू क्या है कोसिकन थीटा, देखिए फार्मूला देख लीजिए r ओवर y। तो r आपके पास गिवन है, r की वैल्यू क्या है m स्क्वायर प्लस 1 और y गिवन है दैट इज 2m। तो यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू सिंपल आ जाएगी, वो आप यहीं पे फाइंड कर लेते हैं हम इजीली, 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिए। यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को, तो सिंपल देखें ये इस तरह की वो डायग्राम बन जाएगी आपके पास, ये 90 एंगल आ जाएगा। देखिए ये परपेंडिकुलर, दिस इज r की वैल्यू हमने निकाल ली, r की वैल्यू क्या है, दिस इज m स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास x है, दिस इज बेस नहीं है, बेस की वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है। y आपके पास गिवन है, y कितने है
2m। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला हम लगाएंगे, पाइथागोरस फार्मूला जो हम पहले यूज करते आ रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x स्क्वायर फाइंड करना है तो ये y स्क्वायर इधर जमा हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू ये रही, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है, दिस इज 2m का स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन आपने केयरफुली करनी है। ये देखिए यहां पर फार्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस का फार्मूला होता है स्क्वायर का। तो यहां पर सिंपल फार्मूला ये a है, दिस इज b। तो m स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, m4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2m स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह सेम लाइक दैट इसका फार्मूला लेंगे, ये स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, m का स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा। देखिए m4 प्लस 1, यहां पर देखिए 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 2m स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये फार्मूला बना है कौन सा, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखें इसका अगर आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि आया यहां पर हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। सिंपल देखिए x एक्सिस यहां पर क्या है, पॉजिटिव में मौजूद है, तो x की वैल्यू हम यहां पर पॉजिटिव लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये भी यहां पर पुट कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस 1। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकालनी है। देखें कोसेकन थीटा की निकली पड़ी है, दी हुई उन्होंने, साइन थीटा की हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। दिस फार्मूलाज को हम यूज करेंगे और सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। चलिए सबसे पहले cos थीटा की देख लें। cos थीटा का फार्मूला होता है x और r। x क्या है, x की वैल्यू ये रही, m स्क्वायर माइनस 1। r की वैल्यू क्या है, दिस इज m स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। इसी तरह सीकन थीटा क्या होगा, सीकन थीटा सिंपल इसको आप क्या कर दें, उल्ट कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट वैल्यूज है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला सिंपल पुट करें, दैट इज y बाय x। y बाय x, y क्या है, y की वैल्यू ये देखिए 2m पुट कर ली, डिवाइडेड बाय x क्या है आपके पास, m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लास्ट वैल्यू देखिए tan थीटा का, हम अब ये cot थीटा की रहेगी। cos थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो सिंपल देखें ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। cot थीटा हो गया, दिस इज tan थीटा, secant थीटा, cos थीटा, एंड दिस इज cosecant थीटा, एंड दिस इज sin थीटा। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हैं, हमने रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए इजीली। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट 7, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में वो नहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में लाई करेगा। वो tan देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, तो tan जो पॉजिटिव होगा वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और आपने क्या करना है, फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। tan थीटा हमारे पास गिवन है, tan थीटा की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 7। tan थीटा का फार्मूला देखें y बाय x, y बाय x। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 7। चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी आपके पास, दिस इज। ठीक हो गया।
तो ये आपके पास दिस इज x, x की वैल्यू कितनी है आपके पास स्क्वायर रूट 7, y देखें तो y हमारे पास y की वैल्यू है 1, r की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल वही वाला हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y क्या है आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 8, r स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे वैल्यू या नेगेटिव लेंगे तो डिस्टेंस मेरा हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, स्क्वायर रूट 8, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए इन क्वांटिटीज के अंदर कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा की वैल्यू मौजूद, इसका मतलब हमें कोसेकेंट और सेकेंट के हमने वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, फार्मूला से निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास मौजूद है ना। चलिए, तो कोसेकेंट थीटा की क्या वैल्यू है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू r बाय y। r की वैल्यू देखें, r की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 8, y की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8, सिंपल आ जाएगी वैल्यू सेकंड थीटा की। सेकंड थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू r ओवर x, r की वैल्यू देखें कितनी होती है स्क्वायर रूट 8 और x की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 7, ये दो वैल्यूज हमने आ गई। अब ये दो वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे और हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। चलिए ये हम क्या करेंगे, वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं और हम क्या करते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अभी निकाली थी स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड की क्या वैल्यू निकाली थी, वो निकली थी आपके पास स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7। तो सिंपल इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर प्लस इंटू स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। सिंपल क्या होता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाता है, ये कैंसल आउट हो, जो चीज बच जाएगी वो आप यहाँ पर लिख ली, क्या बचेगा 8 माइनस 8 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 ओवर 7। सिंपल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखें आपके पास यहाँ पर 7 एलसीएम आ रहे हैं, तो 7 किससे 8 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, इसी तरह इधर भी 7 एलसीएम ले लें तो 7 8 सर आपके पास होता है 56 प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 7 7 और सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 जो बच गया वो होगा 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 56 प्लस 8। तो 8 इसमें से 8 निकालेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 64। इनको आप कटिंग कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस तरह आप इजीली इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पुट करके निकाल सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2, cot थीटा की वैल्यू दी हुई है और वो भी क्या है, पॉजिटिव है, और कह रहा है टर्मिनल आर्म जो है वो एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इजीली काम होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इस एक्सप्रेशन की हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 5/2,
2। इसका फार्मूला क्या होता है वो सामने लिखा हुआ है x बाय वाई। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू क्या आ गई 2। चलें ड्रॉ करते हैं डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, ये देखें यहां पर 90 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास r होता है हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर y, पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये हमारे पास होता है x। तो देखिए x की वैल्यू मौजूद है, x की वैल्यू कितनी निकली है 5, y की वैल्यू कितनी है 2, से r की वैल्यू रह गई है। r की वैल्यू हम किससे फाइंड करते होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर तो x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें और y स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर प्लस y की कितनी है, y की आपके पास है 2 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और दिस इज 4, तो ये आ गया 29। r की वैल्यू हमने निकाली, स्क्वायर रूट ले लें तो पॉजिटिव नेगेटिव इनटू स्क्वायर रूट 29। देखिए ये डिस्टेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 29, तो ये भी किस में हम लेंगे, डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लेंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी दिस इज स्क्वायर रूट 29। तो ये जरा पुट कर देते हैं, हमने फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट 29। अब देखिए हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसके लिए हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो वो सिंपल हम इस फार्मूलाज के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इजीली है वो किस तरह, देखिए सिंपल फार्मूला, क्योंकि हमारे पास हमने तो वैल्यूज मौजूद है ना हमारे पास, तो साइन थीटा की वैल्यू का फार्मूला है y बाय r और y की वैल्यू आपके पास